बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं आपके साथ स्लीव्स की एक डिज़ाइनिंग शेयर कर रही हूँ जिसमें मेरे पास स्लीव की लेंथ कम है। इसके आगे फैब्रिक को इस रुख पे हम अटैच करेंगे कि वो भला मालूम हो। फ़िलहाल जो स्लीव की लेंथ है वो सिलाई के मार्जिन समेत 14 इंचज़ लॉन्ग मेरे पास है, और इसके आगे जो मुझे कपड़े को अटैच करने के बाद इसकी लेंथ दरकार है वो 22 से 23 इंच है। इसके सामने जो कपड़ा अटैच कर रही हूँ उसकी लंबाई मैंने फ़िलहाल 12 इंच ली है। इसी में से हम कुछ एडजस्टमेंट्स करते हैं क्योंकि इसके अलावा कपड़ा इतना ही चौड़ा बचा हुआ है। बाजू की चौड़ाई मैंने 10 इंच रखी है डबल फोल्ड में, जो कि मैं नॉर्मली रखती हूँ। अब मेरे पास लेस ये वाली अवेलेबल है जॉइंट लेस की सूरत में, तो इसका सीधा हिस्सा मैंने फैब्रिक की सीधी साइड पर रख के किनारे की सिलाई लगानी है। अगर आप दूसरी किसी किस्म की लेस लगाएंगे तब भी आपने हाफ इंच का मार्जिन इसको पीछे की तरफ फोल्ड करने के लिए रखना है। अच्छे से इसे आयरन करके हम यूँ पलट लेंगे और फिर फ्रंट की तरफ लगाने वाला जो फैब्रिक था उसकी सीधी साइड लेस की सीधी साइड की तरफ रख के इसके ऊपर हम किनारे की सिलाई लगा लेंगे। सिलाइयाँ लगाने के बाद कोशिश ये किया करें कि फ़ैब्रिक को अच्छे से आयरन करके पलटा लिया करें, उससे साथ के साथ ही आपका काम नीट होता चला जाता है। आप चाहें तो ऊपर लेस के दाएं बाएं लब की सिलाई लगा सकते हैं। अब जहाँ पे लेस का किनारा है उससे 1.5 इंच की दूरी पे और फिर उसके बाद हाफ इंच की दूरी पे हम लोगों ने 3 निशानात लगाने हैं। ये निशान हम एक साइड पे लगाएंगे, एक सेंटर पे लगाएंगे और अगेन साइड पे लगाएंगे। इससे ये फ़ायदा हो जाता है कि गलती की गुंजाइश नहीं रहती और हम इजीली इसे फ़ोल्ड करने के बाद इसके ऊपर पिन टक्स को स्टिच कर सकते हैं। पिन टक्स को स्टिच करते हुए कोशिश किया करें फैब्रिक को ज़्यादा खींचा ना करें, बिल्कुल किनारे की सिलाई हुआ करती है, थोड़े हल्के हाथों से ये काम कर लें। और अगर आप लोगों से डायरेक्टली ऐसे पिन टक्स स्टिच नहीं होती तो क्रीज़ पहले इस तरीके से बिठा लिया करें जो बिल्कुल बिगनर्स हैं। चले अब हम इसे जल्दी से कंप्लीट करते हैं, और कंप्लीट करने के बाद जब हम इसे आयरन करेंगे तो सारी सिलवटें और इसके अंदर ये जो कर्ल से आ रहे हैं इसे ख़त्म करना है, और पिन टक्स की डायरेक्शन हमने हाथ की हथेली की तरफ करनी है। अब ऊपर से आपको 1.5 इंच का मार्जिन जो लेस से दूरी पे नज़र आया था वहाँ पे एक निशान लगाएंगे, और फिर इसमें हमने लेस के साइड का किनारा जो हमने छुपाना था हाफ इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा वो ऐड करके निशान लगाना है। यानी 1.5 इंच तो दिखेगा, और ये जो हाफ से 1 पॉइंट ज़्यादा इंच का निशान है ये हमें लेस को स्टिच करने में मदद देगा। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिसे आप जहन में रख के चलेंगी तो आपके डिज़ाइन में यूनिफॉर्मिटी आएगी, और जब हम स्लीव की यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगाएंगे तो आपकी पिन टक्स लेसेस एक जितनी फिटिंग के सिलाई में आएंगी और साइड की खूबसूरती भी बरकरार रहेगी। अब जो हम लोगों ने यहाँ पे कट किया है एक स्ट्रेट लाइन लगा के, उसके साथ हम लोगों ने वैसे ही सीढ़ी लेस को ज्वाइन करना है, फिर इस्त्री करके पलटना है और फिर इसका सीधा हिस्सा सीधे हिस्से से मैच करके दोबारा से लेस के किनारे पे सिलाई लगानी है। इस तरीके से काम में नफासत भी आ जाएगी और आप लोग आराम से काम निपटा भी लेंगे। चलें यहाँ तक हो जाता है कंप्लीट। अब अगेन हम लोगों ने यहाँ पे 1.5 इंच के गैप पे निशान लगाना है, लेकिन इस दफ़ा मैंने हाफ इंच के गैप पे 5 निशान लगाए हैं। चीज़ वही रहेगी कि 2 दफ़ा निशानात साइडों में आएंगे और 1 दफ़ा निशान सेंटर में आएगा। ये आप भले जितना लंबा आप जैसे कुर्ती के पैनल्स होते हैं या फिर स्लीव जितने छोटी चौड़ाई की होती है ये आपने जहन में रखना है। फिर इसके बाद हम जल्दी जल्दी सारी पिन टक्स को स्टिच कर लेते हैं। कोने की सिलाई लगानी है, कपड़े को नहीं खींचना, ये मैं आपसे बार बार रिपीट करती हूँ। फिर इसको हम जल्दी से प्रेस कर लेंगे। इसके बाद 1.5 इंच का निशान आखिरी पिन टक्स से आगे की तरफ लगाएंगे, इस पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने जो कुर्ती के पैनल के ऊपर लेस इस्तेमाल की थी सीक्वेंस वाली वही इसके ऊपर इस्तेमाल करेंगे, और 4 इंच का चौड़ा पलटा मैंने लिया है, हाफ इंच का मार्जिन इसका फोल्ड करने के बाद जो हमने यहाँ पे आपको पेंसिल का निशान लगाया नज़र आ रहा है इस पे लेस रखते जाना है और पलटे को स्टिच करते जाना है। इससे पहले इस कुर्ती के नेकलाइन को, पैनल्स को और कुर्ती की कटिंग को भी मैंने इसी चैनल पे शेयर किया है। आप देखना चाहते हैं तो ज़रूर देखिए, अदरवाइज़ मैं लास्ट में इसका पूरा लुक आपको दिखा रही हूँ, आपको ऐसे भी समझ में आ जाएगा। लेकिन सारी की सारी मेजरमेंट्स मैं वहाँ पे शेयर कर चुकी हूँ। अब जल्दी से हम पलटे को पीछे की तरफ पलट लेते हैं और यहाँ पे चाहे तो तुरपाई कर लें। तुरपाई करना ज़्यादा बेहतर है क्योंकि पिन टक के ऊपर अलहदा से
एक सिलाई नज़र आएगी, वो भद्दी लगेगी। अब हमने चूँकि पहली स्लीव कट कर ली थी, उसके अकॉर्डिंग इसकी शेप कट कर लिया, थोड़ी बहुत जो बड़ी छोटी थी। तो ये है जनाब स्लीव की लुक और एक जितनी यूनिफॉर्मिटी आ रही है। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गई होगी। चले अब मैं ड्रेस की डिटेल्स आपको बता देती हूँ। एक बहन ने कहा था कि वो अपनी मदर के लिए स्टिच कर रही हैं, तो आप इसकी कंप्लीट लुक दिखा दें। तो यहाँ पे ये पैनल स्टाइल में आएगा। इसे मैंने किस तरीके से कंप्लीट किया है वो सारी डिटेल्स भी ऐड कर देती हूँ, लेकिन ओवरऑल लुक आपको दिखाना इसलिए मकसद होता है कि आपको आइडिया हो जाए कि ये सिलने के बाद इसकी लुक कैसी आती है। तो फ़िलहाल तो आप देख लें कि इसमें किस तरह की लेसेस इस्तेमाल की हैं। 3 तरह की लेसेस हैं। फूल अलहदा से कटने वाली ये लेस थी जिससे मैंने फूल कट किए हैं। फिर इसके बाद आपके पास ये सीढ़ी लेस थी। फूलों वाली लेस मैंने कोई 1 गज़ ली थी, सीढ़ी लेस मैंने 3 गज़ ली थी, और ये जो आपको ट्रायंगल वाली सीक्वेंस लेस नज़र आ रही है ये 4 गज़। अब ये कुर्ती जो तैयार हुई है 43 इंचज़ लॉन्ग तैयार हुई है। अच्छा जी, यहाँ पे जो ट्राउज़र मैंने स्टिच किया है इसमें कोई डिज़ाइनिंग नहीं है, सिंपल रहने दिया है। ये वही ट्राउज़र है जो कि नॉर्मली मैं आपको सिखाती रहती हूँ। 4 पीसेस में जो कट होता है, 9 इंच का इसका पाइंचा मैंने चौड़ा रखा है, और यहाँ पे हाई एंड लो वेस्ट है। इलास्टिक ऑल अराउंड मैंने लगाई है। ट्राउज़र्स के ऊपर आजकल मैं ज़्यादा कोई डिज़ाइनिंग पसंद नहीं कर रही हूँ, तो इस वजह से मैं इसे सिंपल रहने देना चाहती हूँ। तो ये देख लीजिए ट्राउज़र की लुक है। फिर इसके बाद हम अगर कमीज़ की बात करें तो स्लीव को आपने अभी देखा कि मैंने इसे कैसे कंप्लीट किया है, और यहाँ पे इसकी पिनटक्स लेस, फिर पिनटक्स से इसका किसी को भी पता नहीं चलेगा कि हमने इसकी लेंथ इंक्रीज़ करने के लिए इसके ऊपर ये काम किया, क्योंकि मैंने कपड़े की जो लंबाई में आपको धारियाँ सी नज़र आ रही हैं उसको लंबाई ही में रहने दिया है ताकि इसकी यूनिफॉर्मिटी बरकरार रहे। अच्छा जी, इसके बाद नेक लाइन भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था ड्रेसिंग मेनिया पे। बैक नेक लाइन के ऊपर उरे पट्टी लगा दी है। बोट शेप नेक लाइन है हमारे पास। यहाँ पे कमर की इसकी फ़िटिंग नहीं है। चेस्ट की फ़िटिंग मैंने इसकी 11 इंचज़ रखी है। जो आपको फ्लावर नज़र आ रहे हैं वो कपड़े के अंदर ही पैनल स्टिच हुआ, अलहदा से कट नहीं हुआ था। जो साइड में ट्रायंगल्स हैं वो अलहदा से पैनल्स ऐड किए हुए हैं। और यहाँ पे इसकी ये आप कहें तो मीडियम साइज़ की कुर्ती तैयार हुई है। चौक दामन मैंने इसी के अंदर से फ़ोल्ड किए हैं। 4 गज़ मैंने बड़े अर्ज़ का कपड़ा लिया था, उसमें ये 2 पीस तैयार हुआ है, क्योंकि आपको पता है जब हम पैनल स्टिच कर रहे होते हैं तो हमें एक्स्ट्रा मार्जिन दरकार होता है, वरना तो 3.5 गज़ कपड़ा मिलता है। तो देख लें इसके मैंने किस तरह से पॉकेट बनाई। बाकी मैं इसकी तुरपाई करूँगी, इसके ऊपर सिलाइयाँ मैं प्रेफर नहीं करती हूँ, इसी वजह से मैंने ऐसे फ़ोल्ड करके आपको दिखा दिया है। बैक साइड इसकी बिल्कुल सिंपल है, इसके ऊपर कोई पैनल्स नहीं है। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट। मिलती हूँ मैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट या आइडिया को लेकर। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।